हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे हॉरर स्टोरी के दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज हॉरर स्टोरी का एक और घटना है जो काफ़ी आपको रोमांचित करेगा और लगेगा कि ऐसा भी लाइफ में हो सकता है क्या करके। तो हमारे साथ है एक नए गेस्ट लक्की सिंह ठाकुर। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और उनके साथ हमारे वीडियो में बने रहेगा। स्वागत है लक्की जी हम आपको हमारे शो में। जी थैंक यू। तो आपके साथ क्या घटना हुई थी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी जो लाइफ की सबसे डरावनी और याद रखने वाली जो चीज़ है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। हम्म मैं मतलब मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था स्टार्टिंग में आपका 2024 लास्ट जनवरी के स्टार्टिंग जनवरी में जनवरी में तबीयत जब ख़राब हुआ था तो सब जगह हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो वहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र किया एक हॉस्पिटल में जिसका नाम नहीं ले सकता मैं, नाम नहीं ले सकता। तो वहाँ हम कम से कम 20 दिन रहे। अच्छा। और वो रायपुर का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बहुत रहस्यमयी है। सभी लोग के साथ कुछ ना कुछ वहाँ हुआ ही है। होता रहता है। हाँ, तो वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कम से कम 22 दिन रहा हूँ वहाँ। अच्छा। 22 दिन में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ऐसा हुआ है कि बहुत यादगार रखने वाला वो सिलसिला हुआ है। तो हमेशा हमारे साथ क्या होता था कि हम ओपीडी से ही जाते थे। इमरजेंसी से साइड से हमको जाने नहीं देते थे क्योंकि रश बहुत रहता था वहाँ। नाइट के टाइम पे भी, डे के टाइम पे भी। डे के टाइम में दोनों खुला रहता था, ओपीडी इमरजेंसी दोनों में, तो जाने सबको दे देते थे। लेकिन रात में बस ना ओपीडी बंद रहता था, इमरजेंसी साइड से जाना पड़ता था हमको। और बड़ा हॉस्पिटल है, रश बहुत रहता है, 2 डिवाइडों में बांटा हुआ है पूरा हर जगह को। तो क्या होता है कि हम ओपीडी साइड से तो बंद रहते हैं, इमरजेंसी जा नहीं पाते हैं। और रात में उतना वो रहता ही नहीं है, फिर वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो जाता है। वही 12, साढ़े 12, 1 रात के में, 2 हाँ के हाँ, नाइट में आसपास बहुत सब लोग सोते होते रहते हैं। कम हो जाते हैं। तो हमको जाना था एक वार्ड में, 11 नंबर वार्ड था हमारा, और हमने गलती से 22 नंबर वार्ड में चले गए। सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो 22 नंबर वार्ड में चले गए हम लोग। वार्ड में जैसे ही हम गए, हमको एकदम रास्ता एकदम ऐसा लगा कि हम कंफ्यूज हो गए हैं पूरा। थोड़ा भूल भुलैया टाइप। हाँ, एकदम मतलब ऐसा लगा कि हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं, और जो कि मैं हफ्ते 10 दिन से हो चुका था मेरे को वहाँ। चालू था मेरा वही डे, वही 8-9 दिन ऐसा डेट चालू था, लेकिन ऐसा था हफ्ते दिन से हम लोग रह रहे थे। लेकिन जो वो फ्लोर में हम गए हैं, 22 नंबर वार्ड की तरफ मुड़े हैं, एकदम सुनना, एकदम सुना, ऐसा लगा जैसे नई कोई जगह पे आए हैं। कोई पेशेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई नहीं और था हाँ, वहाँ पे। कोई नहीं था। रात के टाइम की सिर्फ बात है ये, हो रहा होगा 2 बजे करीब का, और मैं उस टाइम अकेला था। मेरी मम्मी, हम लोग 11 नंबर वार्ड में रहते थे। मतलब बहुत सारे बेड का रहता था, कम से कम वहाँ 22 बेड था। एक तरफ 11, एक तरफ 11, तो वैसे 22 बेड था। तो पूरा वो उसमें एक साथ ही रहना पड़ता था। तो हम लोग कुछ पानी के लिए गए थे ऐसा, या पानी खत्म हो गया था हमारे पास, तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे गए तो वहाँ नहीं मिला, तो सेकंड फ्लोर में अपना जाना पड़ा। वहाँ किसी ने बताया कि वहाँ पानी का पंप लगा हुआ है, तुम जा सकते हो। तो जैसे हम 22 नंबर वार्ड तक घुसे, वहाँ पर है बोले पंप का, पानी का, वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं दिख रहा था। नीचे से हम पूछ के आए, तो अंदर ही गए, जैसे गए हम, पूरा एकदम खाली था। एक पेशेंट नहीं था, एक नर्स नहीं थी, पूरा लाइट ऑफ था। तो वहाँ हम अंदर जाते गए, हमने कोशिश किया कि मैं पूछूं किसी से कि कोई है या पानी मिल सकता है, तो वहाँ मेरे को कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा। तो फिर थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, तो वहाँ से मैं नीचे आ गया। फिर दूसरे दिन ही डॉक्टर जब आया, हमको बोला कि इस चीज़ का ब्लड का टेस्ट करवा के लेके आना है, और वो वही बोला 22 नंबर में ही जाना। अच्छा। टेस्ट के लिए। और जब मैं सुबह गया टेस्ट के लिए 22 नंबर में, सेकंड फ्लोर में, तब सारे पेशेंट थे वहाँ। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट थे। पेशेंट थे, और वहाँ बेड भी था। बेड था, मतलब रात को गए थे तो नहीं था, बेड भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, एक पेशेंट नहीं था, ना कोई बेड नर्स भी थी, नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा। अब रातों रात ही वहाँ इतने सारे पेशेंट्स आ गए, और नर्स, डॉक्टर, सारे लोग थे। इतनी जल्दी कहाँ से इतने सारे पेशेंट आ जाएंगे? तो वही मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं सपना देखा था क्या कल सुबह, ऐसा था। तो बहुत सारे माइंड में चीज़ें चल रही थी। अब लेकिन अब मैं भी टेंशन में था, मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उस कारण मैं भी थोड़ा सा उसको डिवाइड करना कोशिश किया, माइंड से हटाने की कोशिश किया, वो हुआ। फिर उसके बाद हम जाते थे। और एक बात और बताना चाहूँगा, वो हॉस्पिटल में एक
3rd फ्लोर या 4th फ्लोर में है, एक एरिया में बैरिकेड लगा हुआ है जो कि बैरिकेड, हाँ मतलब कोई जा ना सके, जो ही जा ना सके करके, और साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ होती रहती है, होते रहता है। तो यहाँ से पार आपको नहीं करना है करके। तो मतलब वहाँ से जाना मतलब वो नहीं है, अलाउ ही नहीं है, तो वहाँ से जा ही नहीं सकते। तो ये जगह भी मैंने देखा है वहाँ पर, और मर्क्यूरी वर्क्यूरी वगैरह जगह, मतलब पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना रहा हूँ वहाँ मैं। वहाँ हर एक जगह हर कोना मतलब ऐसा घूम लिया था कि मैंने माइंड में रट गया था। लेकिन उस दिन के मेरे को कहानी समझ नहीं आ रही थी कि मैं जब गया तो ये ऐसा कैसे हो गया। और सुबह ही मेरे को डॉक्टर बोला ब्लड जांच के लिए तुमको 22 नंबर वार्ड में जाना है। और मैं वहाँ गया, सारे लोग थे। 2 मिनट 1 मिनट के लिए तो मैं एकदम वो हो गया कि मैं कैसे करूँ, या मैं सोच रहा था मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, हकीकत था। तो वो ऐसा हुआ था। और हुआ वो दिन, फिर चीज़ें अच्छे से होते गई सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ, आया वही कम से कम 15-16 दिन हो गया था हम लोग को। सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी, सारी चीज़ें मतलब बेड वेड से अच्छे से सारा काम हो रहा था, जो भी जाँच वाच। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि रात में कहीं जाना पड़ा मेरे को या कुछ ऐसा हुआ, वो सारा चीज़ अच्छे से हो रहा था। फिर हम लोग ऐसा मतलब शिफ्टिंग करते थे, मतलब मम्मी जैसा सोती थी, मतलब अकेला मम्मी को ऐसा छोड़ नहीं सकते थे हम लोग, छोड़ नहीं सकते थे। सारे लोग ऐसे मतलब बैठे। 3 हम दोस्त रहते थे। एक जन दोस्त जो मेरा दोस्त था, क्लोज फ्रेंड है वो, तो वो हमारे साथ ही रहता था वहाँ पर, मतलब 24 घंटे हमारे साथ रहता था वो। तो उस दिन क्या हुआ, उसको रात में उसके घर में कुछ काम आ गया। उसकी भी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, बुखार उखार हो गया था। अब घर पे वो अकेले रहती है मम्मी, और पापा बस थे, पापा भी उसके बाहर गए थे। तो वो चले गया वहाँ। और रात में हम ऐसे करते थे जैसे कि 12 से 3 मैं जगता हूँ, 3 से 6 मेरा भाई जगता था। मतलब मम्मी के सामने हम एक जन जगते रहते थे, कोई सोता नहीं था। एक जन जगते रहते थे। और सामने हमारे बेड में सोना पड़ता रहता था, कोई बेड तो और खाली नहीं मिलता था, नीचे सोना पड़ता था सामने में। तो मैं वहीं से जैसे सोता था, कभी मेरा भाई जगता था। तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 12 से 3 मतलब मेरा भाई सो गया था, मतलब 3 बजे के बाद फिर मैं उसको उठाता, फिर मैं बोलता कि मैं सो रहा हूँ, आप जग जाओ ऐसा करके, आप देखभाल कर लो ऐसा करके। फिर वही 12 बजे के कुछ आसपास हुआ, मेरा भाई सोआ। उसके बाद मेरा भाई सोया, उसके बाद फिर खाना वाना मैं खाया आराम से, पानी नहीं पी के। फिर मेरी मम्मी उनको गोली वोली खिलाया, मेडिसिन वगैरह दिया, फिर वो भी सो गए। उस दिन फिर वो 11 नंबर वार्ड में कोई नहीं था, एकदम खाली था। मतलब बेड में थे पेशेंट्स और भी, लेकिन सो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था एकदम खाली है पूरा। मतलब सब तरफ के लाइट, हर एक वार्ड मतलब जो बेड है सबका एक लाइट पंखा सब अलग अलग है। तो सारे लोग लाइट अपने बंद रखे थे, बस हमें लोग लाइट चालू रखे थे, क्योंकि हम लोग जग रहे थे। बाकी सब में वैसा नहीं हो रहा था, बाकी सब अपना लाइट बंद रखे थे, पंखा बंद रखे थे। बस हम लोग पंखा अपना चालू था हमारा, और लाइट चालू था, क्योंकि मैं जग रहा था उस टाइम पे। तो वो हुआ। फिर 12, 1, 2 बजा, 2 बजे तक मतलब मैं जगता रहा, मोबाइल में बात किया थोड़ी देर। फिर जैसे मैं गेम खेल रहा था, मतलब जस्ट ये बेड रखा है हमारा, और जस्ट बाजू में ना बोर्ड है, तो उसमें चार्जिंग लगा के मैं गेम खेल रहा था। तो फिर क्या हुआ, 2 बज मतलब 2:30 बजा कुछ। उसके बाद मैं गेम खेलना स्टार्ट किया, अपना मैच चालू किया। फिर उसके बाद 2:30 के बाद अपना 15 मिनट में बस मैं गेम खेला। फिर 2:45 या 2:46 कुछ को ना, मतलब एक लेडीज़ 11 नंबर वार्ड से ना एंट्री ली। अच्छा। 11 नंबर वार्ड से वो स्टार्टिंग से एंट्री ली, और वहाँ पर कोई नहीं था, नर्स वगैरह कोई नहीं थी। नाइट शिफ्टिंग वाले भी रहते हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं था, उस दिन पूरा खाली था, सब सोए हुए थे। सिर्फ वो 11 नंबर वार्ड में, बड़े से वार्ड में सिर्फ मैं ही सो रहा, मतलब जग रहा था, मैं गेम खेल रहा था वहीं बैठ के। तो वो एंट्री ऐसे ली है, और मेरा हाथ पैर एकदम पूरा मतलब पैरालाइज हो गया था। अच्छा। सिर्फ मैं नजर घुमा पा रहा था, मतलब जो जैसा मैं फोन को ऐसा पकड़ा हूँ, मैं ये फोन ऐसा लगा हुआ है मेरा बोर्ड में, और मैं फोन को ऐसा पकड़ा हुआ था। अंदर से एकदम इतनी घबराहट हो रही थी मेरे को, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि वहीं पर मैं मर जाऊंगा, ऐसा टाइप का लग रहा था। मतलब किसी ने सब दबा दिया था ऐसा टाइप। हाँ, मतलब जिसने मेरे हाथों को किसी को जकड़ के रखा है, मेरे मतलब मुंडियों को जकड़ के रखा है, मतलब मेरा सर तक नहीं हिला था, बस मैं अपने आईज हिला रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? बस वो जैसी एंट्री हुई, और उसका मैंने चेहरा भी गौर किया। चेहरा मतलब कपड़े नॉर्मल पहनी थी, वो नॉर्मल लेडीज जैसे ही थी। फिर उसके चेहरे मैंने गौर किया, उनके मुंह से खून वून जैसा निकल रहा था, जैसे कि ब्लड एकदम ज़्यादा। आइस आइस से मैं एकदम नीचे गौर था, पूरे बाल एकदम था, जो ज़्यादा फेस उतना दिख नहीं पा रहा था, बस मुंह दिख रहा था। और हाथ पूरा एकदम ऐसे लूज था, वो एकदम डायरेक्ट सीधा पोजीशन में बाथरूम की तरफ गई। और वहाँ से जो मैं देखता रहा हूँ उसको, मैं फ़ोन ऐसा पकड़ा ही हुआ था, मैच मेरा वहीं पर स्टॉप हो गया। मेरा हाथ स्टॉप हो गया, ना तो मैं हाथ हिला पा रहा हूँ,
ना मुंडी हिला पा रहा हूँ। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने भाई, मेरा भाई जस्ट नीचे सोया हुआ था, जस्ट कुर्सी में अपना बैठा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, मम्मी मेरी सोई है, मेरा भाई नीचे सोया हुआ था। मैं इतना उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उठ जा ऐसा करके, लेकिन मेरा हाथ बढ़ नहीं रहे कुछ थे, नहीं हो पा रहा था। हाँ। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था, मतलब पूरा एकदम पैरालिस हो गया था मैं, पूरा एकदम जाम हो गया था। तो कितने देर तक था वो जो मतलब ये हुआ आपका, जो वो लेडीज गई है बाथरूम अंदर तक गई है, फिर उसके कुछ सेकंड बाद, मतलब 30 सेकंड या 50 सेकंड कुछ हुआ होगा, उसके बाद रिटर्न हुई है वो, रिटर्न हुई। जब वार्ड से बाहर निकली ना, उसके बाद ना मतलब मेरा हाथ हिला, हाथ हिला। उसके 1.5 मिनट बाद मतलब मैं पूरा एकदम अपने आप को फ्री कर पाया, मतलब ऐसा लग गया था कि मतलब है ही नहीं मेरा हाथ पाँव, जैसे वो आई गई है, मैं सिर्फ अपनी आईज मूव कर रहा था, बस मैं आँख से ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि वो यहाँ से यहाँ गई है, फिर यहाँ से अपना वार्ड में वापस गई है। तो वो मेरे साथ हुआ। इसके तो आपकी मतलब ये जो आपकी मम्मी जब ये एडमिट थी, तो ये 2 घटनाएं वहां पे हुई, इसके अलावा और कुछ? तो हाँ, मैं अभी इसको मतलब ये फिर हुआ, वो लेडीज बाहर गई, उसके 1.5 मिनट बाद ना मतलब मेरा शरीर काम करना चालू हुआ। उसके बाद मैं हड़बड़ में एकदम आवाज़ निकाला, चिल्लाया, मेरा भाई उठा, उसको उठाया मैं। तो फिर 1-1.5 मिनट तक तो वो भी समझ नहीं पाया, नींद में था, क्योंकि वो भी गहरी नींद में था। तो ये सब घटना होने के बाद आपने इसको किसी शेयर किया वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई मानेगा नहीं ना, कोई मानेगा ही नहीं। और वहाँ पर मैं भी इतना उसमें था कि मैं कैसे बताऊँ ये चीज़ों को। आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। ज़्यादातर हम लोग जब ऐसा किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, काफ़ी हॉस्पिटल का पुराना होता है, तो लोगों के क्या मतलब कई लोग वहाँ पे जन्म लिए थे, तो कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट ऐसा। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा आजकल हॉस्पिटल में होने लगती है, और ऐसे कई हॉस्पिटल भी हैं जो सिर्फ भूतिया कारणों से हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल बंद भी हो जाते हैं। तो वो हुआ, तो फिर मैं भाई को उठाया, हम लोग लास्ट तक वार्ड तक गए ऐसे देखने के लिए कि कोई दिख जाए हमको, या कौन है एक बार पता करे, ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ। तो लेकिन कोई नहीं दिखा, सिर्फ वो 1.5 मिनट का काम हुआ, जो ऐसा मैं यहाँ से गई है, कुछ सेकंड में आई है, और वही अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट मेरे को हुआ फ्री होने में। मैं अपने भाई को उठाया, तुरंत उठा वो, फिर उसके बाद हम लोग गए, देख के आए, लेकिन हमको कोई नहीं दिखा। अभी रायपुर का ही हॉस्पिटल है? हाँ, रायपुर का बहुत फेमस नामी हॉस्पिटल है, बट ये क्या है, हॉस्पिटल का नाम लेना अभी उचित नहीं है, और उसका क्या नाम भी हम लोग के क्या नाम खराब होने का भी वो हमको टेंशन रहता है, इसलिए उसका नाम हम लोग इस वीडियो पे नहीं ले सकते। इसलिए हम ये इतना बता रहे हैं कि रायपुर का एक नामी हॉस्पिटल है। तो ये मेरे लिए बहुत, जब भी मैं इसको याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। मतलब ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट है। मतलब ये जो हुआ नॉर्मल ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लगा कि मैं एक तरफ डर और एक तरफ मम्मी का भी तबीयत खराब है, तो पूरे सेट से दिमाग पूरा मतलब मैं वो हो चुका था। तो वो मैं उसको मेरे को अबाउट करने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लग गया। तो कैसे आपने जब ये घटना को ऐसा देखा, तो कैसे रिकवर हुए इससे? मैं बहुत मुश्किल से हुआ, मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब मैं एकदम जाहिर नहीं कर सकता कि किस तरह से मेरे को लग रहा था। एक तरफ था टेंशन मम्मी का, दर्द था, और एक तरफ ये चीज़ था कि मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा था। मतलब ये चीज़ बताने में बस अच्छा लगता है कि हाँ नॉर्मल लगता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। उस दिन मैं इतना घबराया हुआ था कि मेरा भाई को मैं अपने पास सुला के रखा, उनके पास में सोया हुआ था। ये कितने दिन पहले की घटना है? ये हो गई है अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जनवरी में मम्मी भर्ती हुई थी, पूरा जनवरी का मतलब मंथ हम लोग पूरा हॉस्पिटल में रहे हैं, 1 महीना। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हम अपने गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपनी स्टोरी हम लोग के बीच रखी। और अब आगे और अगले एपिसोड में हम किसी और नए गेस्ट या नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।